दोस्तों 2023 समाप्त होने वाला है। नया वर्ष 2024 आने वाला है। आप सभी के मन में कई सारी जिज्ञासाएं होंगी कि मेरा यह वर्ष किस प्रकार का बीतने वाला है। आप सभी के इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त डॉक्टर मोहित और आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर मोहित शाह में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 2024 की कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणी लेकर मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। कर्क राशि वाले जातक के लिए 2024 किस प्रकार का रहेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करूंगा, कृपया हमारे इस नए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी आपके सुझाव है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं 2024 आपके लिए किस प्रकार का रहेगा। कर्क राशि वाले जातक आपके लिए हम बात करेंगे। कुछ विशेष गोचर है जो पूरे वर्ष रहने वाला है, जैसे कि बृहस्पति ग्रह आपके कर्म स्थान में गोचर कर रहे हैं और 1 मई 2024 को आपके एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे। शनि ग्रह कुंभ राशि में होकर आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, पूरे वर्ष आपके अष्टम भाव में रहेंगे। और राहु ग्रह आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और पूरे वर्ष नवम भाव में रहने वाले हैं। उसी प्रकार केतु तृतीय भाव में रहने वाले हैं। ग्रहों के इस संबंध का आपके जीवन में विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले तो शनि आपके अष्टमेश होकर अष्टम भाव में ही स्थित है। आपके आयु में वृद्धि होने वाली है। आपके फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल से भी आपको विशेष लाभ होगा और जो भी आपके संबंध आपने स्थापित किया है, किसी भी प्रकार का संबंध, उस संबंध का सुख आपको धीरे धीरे जैसे जैसे 2024 आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपने संबंध का सुख भी आपको प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप अपने हेल्थ को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं। आपको कमर से रिलेटेड, बैक रिलेटेड इश्यूज उत्पन्न हो सकते हैं। आपको पाइल्स की समस्या भी हो सकती है। इस चीज का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए और आयुर्वेदिक उपचार आपको करना चाहिए। लेकिन दोस्तों शनि की वक्र दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव में पड़ेगी। शनि की इस वक्र दृष्टि के कारण कर्म स्थान में बार बार विच्छेद उत्पन्न हो सकता है। कर्म स्थान बार बार आपका टूट सकता है। आप पुनः प्रयास करेंगे, पुनः आपको कर्म स्थान के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, पुनः आपको मेहनत करना पड़ेगा और फिर आप जाकर उस सफलता को प्राप्त करेंगे और फिर से आप उस सफलता से नीचे की ओर गिर जाएंगे। और इस प्रकार से कर्म स्थान आपका पूरा वर्ष रहने वाला है। अर्थात कि कर्म स्थान को लेकर उतार चढ़ाव आपके जीवन में बना रहेगा, साथ ही सडन इवेंट्स भी बने रहेंगे। शनि ग्रह आपके अष्टम भाव में बैठकर आपको सडन इवेंट्स दे रहे हैं। जीवन बहुत ज़्यादा सडनली आपके जीवन में कुछ वैसा उत्पन्न हो जाएगा और आपको पुनः प्रयास परिश्रम करना पड़ेगा। तो यह गोचर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है यदि आप इसे पॉजिटिव सेंस में लें और पॉजिटिवली इसे यूज करें। उसी प्रकार राहु ग्रह आपके नवम भाव में गोचर करेंगे और नवम भाव में ही रहने वाले हैं पूरे वर्ष। नवम भाव जो कि धर्म, अध्यात्म, हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ का स्थान है, अपने गुरु का स्थान है, अपने पिता का स्थान है और पिलग्रिमेज का स्थान है। इस अवधि में आप बहुत सारी बड़ी बड़ी यात्राएं करने वाले हैं और उस यात्रा से आपको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। बहुत सारे पिलग्रिमेज अर्थात कि बहुत सारा तीर्थ स्थान की यात्रा भी आप करने वाले हैं और उस तीर्थ स्थान की यात्रा से आपको उच्च ज्ञान की प्राप्ति होगी जो कि भाग्यवर्धक रहने वाला है। अर्थात कि भाग्य का साथ आपको मिला जुला मिलेगा। यदि आप धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा करते हैं तो भाग्य में इजाफा होगा, भाग्य आपका बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर राहु की दृष्टि आपके लग्न स्थान में, आपके तृतीय भाव में और आपके पंचम भाव में पड़ रही है। राहु की इस दृष्टि के कारण आपको अपने खुद के ऊपर विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है, विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरा वर्ष आप खुद के बारे में समझने वाले हैं। पूरा वर्ष आप अपने हेल्थ के ऊपर विशेष ध्यान देने वाले हैं और यह आपके लिए उत्तम भी होगा क्योंकि छठे भाव में सूर्य और मंगल जनवरी घुसते ही सूर्य और मंगल आपके छठे भाव में रहेंगे और सूर्य
15 जनवरी तक आपके छठे भाव में रहेंगे। 15 जनवरी के बाद आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, जो कि आपको रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, क्योंकि सूर्य जो है वह आपके धन स्थान के स्वामी हैं और आपके लिए एक अशुभ फलप्रद ग्रह भी हैं और मारक भाव में इनका गोचर हो जाएगा, सप्तम भाव जो कि रिलेशनशिप पार्टनरशिप का स्थान है। तो विवाह को लेकर कुछ अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं 15 जनवरी 2024 को। 15 जनवरी 2024 से 13 फरवरी तक आप किसी भी नए रिलेशनशिप पार्टनरशिप में न जाएं, आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही कुछ और विशेष भविष्यवाणी जो मैं आपको बतलाना चाहूंगा वो ये है कि 13 अप्रैल को सूर्य ग्रह उच्च के होने वाले हैं। 13 अप्रैल से आपके 14 मई तक सूर्य ग्रह मेष राशि में रहेंगे, जो कि आपके कर्म स्थान में रहेगा। तो दोस्तों, कर्म स्थान में यदि आप वृद्धि चाहते हैं, कर्म स्थान में कोई नया अचीवमेंट आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, कर्म स्थान में कोई विशेष कार्य करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही उत्तम समय है 13 अप्रैल से 14 मई तक। यदि आप इस अवधि को बहुत ही पॉजिटिवली एक सही सेंस में यूज करते हैं तो आपको कर्मस्थान में उच्च सफलता की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य उच्च के रहने वाले हैं। लेकिन शनि की वक्री दृष्टि आपके कर्मस्थान में पड़ेगी, इसका आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। अपने उच्च अधिकारी, अपने पिता का विशेष मान सम्मान करते रहें, जिससे इसका अशुभ फल में थोड़ा कमी आए। दोस्तों, जब शनि ग्रह वक्री स्थिति में आ जाएंगे 9 अक्टूबर 2024 को, तब जाकर कुछ आपको राहत मिलेगा अपने कर्म स्थान में या फिर अपने दाम्पत्य जीवन में भी, क्योंकि शनि ग्रह अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ पर कुछ कठिनाई भी देते हैं। अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं उसके बाद भी, और शनि की वक्र दृष्टि भी आपके कर्म स्थान में कठिनाइयां उदित करते रहेगी। लेकिन 9 अक्टूबर के बाद पूरा वर्ष शनि ग्रह वक्री स्थिति में रहने वाले हैं और शनि का वक्री होना अपने कर्मस्थान के लिए भी आपके लिए अच्छा है, अपने दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा है, रिलेशनशिप पार्टनरशिप गठबंधन के लिए भी अच्छा रहने वाला है और साथ ही साथ धन के लिए भी बहुत ही बेहतरीन रहेगा। शनि के वक्री होते ही आपको बहुत ही अच्छा शुभ परिणाम प्राप्त होगा। साथ ही मैं आपको यह भी बतला दूं कि बृहस्पति 1 मई को आपके एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे और बृहस्पति एकादश भाव से तृतीय और आपके पंचम और सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे, अर्थात कि बृहस्पति पूरे वर्ष 1 मई के बाद पूरे वर्ष आपके डिजायर्स भाव को देख रहे हैं या फिर स्थित हैं। तृतीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव अपने जीवन में डिजायर्स का स्थान है। जो भी चीज आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो या फिर भौतिक हो, ये सभी डिजायर्स आपके तृतीय, सप्तम और एकादश से देखे जाते हैं, जिसके ऊपर बृहस्पति का विशेष प्रभाव रहेगा। तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि आपके सभी डिजायर्स आपके फुलफिल होते रहेंगे अपने पूर्व जन्म के शुभ कृत्य कर्म से, अपने गुरु की कृपा से, अपने पिता की कृपा से और आपके धर्म परायणता से। तो दोस्तों, यह था मेरा एक छोटा सा विश्लेषण कर्क राशि वाले जातक के लिए 2024 किस प्रकार का रहेगा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं, तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।